दोस्तों नमस्कार। ये वीडियो राजस्थान प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा में दर्शन शास्त्र से संबंधित है। दर्शन शास्त्र एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आप विज्ञान की तरह, गणित की तरह अंक ला सकते हैं, क्योंकि जो लिखना है वो निर्धारित है। जैसे कि पूछा जा रहा है कि बेंथम और मिल का उपयोगितावाद क्या है। अब बेंथम और मिल का जो उपयोगितावाद है ना, बहुत बड़ा है, और कभी कभी दोनों का साथ में पूछ लेते हैं कि बेंथम और मिल का उपयोगितावाद क्या है। तो दोस्तों, आप इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। जैसे मेरे से पूछ ले कि बेंथम और मिल का उपयोगितावाद, तो आप पहले तो ये रखो, उपयोगितावाद वह दार्शनिक राजनीतिक अवधारणा है जो अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम कल्याण की बात करती है। फिर कहो ये मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद की बात करते हैं। फिर आप एक सारणी बना दो जिसमें बेंथम और मिल को बता दो। बेंथम क्या करता है? बेंथम भी कहता है कि मनुष्य स्वार्थी है, लेकिन 4 कारण है जिनकी वजह से वह परोपकारी बन जाता है। वो कारण क्या हो सकते हैं? वो कारण शारीरिक हो सकते हैं, वो कारण सामाजिक हो सकते हैं, वो कारण कानूनी हो सकते हैं, और वो कारण ईश्वर और यानी ईश्वर का भय यानी धार्मिक कारण हो जाते हैं। 4 कारण है जिनकी वजह से व्यक्ति स्वार्थ से प्रार्थ की ओर मुड़ जाता है। मिल इसमें क्या कर देता है? मिल इसमें एक आंतरिक तत्व और जोड़ देता है। बन गई इंडेक्स। दूसरे में आप लिखो, ये स्थूल सुखवादी है। ये कहता है, बेंथम कहता है कि सारे सुख, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे इंद्रिय सुख हो, साहित्यिक सुख हो, संसार के अंदर जो सारे सुख है वो एक जैसे हैं। मिल का जो दर्शन है वो परिष्कृत उपयोगितावाद है। वो ये कहता है नहीं, कुछ जो सुख है वो औरों से बेहतर है। ये हो गया। फिर आप बताओ कि साहब बेंथम और जो मिल है, बेंथम और मिल है, तो बेंथम एक फॉर्मूला देता है। वो ये कहता है सुख को मापा जा सकता है, लेकिन ये जो सुख कलन का सिद्धांत, आप नाम दे सकते हो कि बेंथम सुख कलन के सिद्धांत की बात करता है, यानी सुख मापा जा सकता है, जबकि मिल के अनुसार सुख मापा नहीं जा सकता। लेकिन यही जब चूंकि पूछ नहीं रहे, 200 शब्दों के अंदर बेंथम भी लिखना है, मिल भी लिखना है, तो वहां पर सुख कलन को नहीं बताना है। सिर्फ अगर बेंथम पूछे कि बेंथम का उपयोगितावाद क्या है, तो वहां पर आपको बताना है कि बेंथम का मानना है कि सुख को मापा जा सकता है, और उसको मापने के आकलन के 7 सिद्धांत है। तो बेंथम कहता है कि अवधि होनी चाहिए, तीव्रता होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए, उत्पादकता होनी चाहिए, और व्यापकता होनी चाहिए। 7 तत्व हैं। तो दोस्तों, अब वापस बात करते हैं बेंथम और मिल के दर्शन को। यही आपको कह दे कि 50 शब्दों में बेंथम और मिल को बताओ, तो अब आप पॉइंट क्या लेंगे? सबसे पहले तो बताओगे बेंथम और मिल द्वारा प्रतिपादित वह दार्शनिक अवधारणा है जो इस बात पे जोर देती है। फिर छोटी सी इंडेक्स बनाओगे, उसमें ये कह दोगे कि साहब ये स्वार्थ से प्रार्थ के लिए 4 तत्व की बात करता है या आंतरिक तत्व के जोड़ देता है, और ये कहता है कि साहब सारे जो सुख है वो एक जैसे हैं, और ये गुणात्मक रूप से मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से अंतर मानता है। शॉर्ट के अंदर कह सकते हैं। तो आप कहने का मतलब समझे, आप किसी भी टॉपिक के लिए दर्शन शास्त्र के अंदर आप मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर रहे कि कोई भी सवाल 15 शब्द में भी पूछा जा सकता है, 50 शब्द में भी पूछा जा सकता है, और बड़ा भी पूछा जा सकता है, और बहुत सारे 3-4 टॉपिक को मिला करके उसको शॉर्ट में करने के लिए भी कहा जा सकता है। आपको चीजें आनी चाहिए और टॉपिक आना चाहिए। मैं जैसे बता रहा हूं अभी आपको कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत है, तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है ही नहीं कुछ। बहुत दर्शन शास्त्र के जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही इजी है, कोई गुड विषय नहीं है, बहुत इजी। आप एक बार पढ़ोगे, लेकिन वो आपके फ्लो में होने चाहिए। माइंड के अंदर कुछ भी पूछे कि साहब ये लो ये ले लो, जैसे पूछे कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत, तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत में क्या बताता है? प्लेटो कहता है कि न्याय, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय 2 होते हैं, 2 पार्ट है उसके न्याय के। व्यक्तिगत न्याय की बात करें तो 3 गुण हो गए, विवेक, साहस और संयम। जब इन तीनों का समन्वय होगा तो न्याय का उदय होगा। यही बात सामाजिक न्याय की करें तो शासक वर्ग हो गया, सैनिक वर्ग हो गया, उत्पादक हो गया, योद्धा वर्ग हो गया। ठीक है, ये जब मिल जाते हैं तब सामाजिक न्याय का उदय हो जाता है। अब न्याय से होता क्या है? तो प्लेटो का जो न्याय दर्शन है वो दार्शनिक अवधारणा है। वो काम के बंटवारे पे जोर देती है, वो सावयवी है, आपस में एक दूसरे की पूरकता पे जोर देती है, काम के बंटवारे पे जोर है। अहस्तक्षेपवादी दर्शन, एक दूसरे के कामों के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये प्लेटो का न्याय हो गया। इस दर्शन शास्त्र के लिए आप नोट्स इस तरीके से बनाओ कि बार बार पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं रहे। आप लिख लो कि साहब जैसे गांधी जी हैं,
तो गांधी जी का सर्वोदय किससे प्रेरित है कि साहब जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट किताब है, उससे प्रेरित है। और भारतीय दर्शन में जब सब भूमि गोपाला, सब सर्वे संतु निरामया है, तो उस पर किसका प्रभाव है? सर्वोदय, उससे प्रेरित है। फिर आप कहो कि सर्वोदय में विश्व के जितने भी दर्शन हैं उनका सबका समावेश है। क्यों समावेश है? कि साहब ये गरीब के, अमीर के, विकासशील देश के, विकसित देश के, स्त्री के, पुरुष के, गांव के, शहर के, सबके विकास की बात करता है। सबके विकास की बात करता है और समग्र विकास की बात करता है। केवल शारीरिक विकास नहीं, शारीरिक विकास भी होना चाहिए, मानसिक विकास भी होना चाहिए, आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। तो सर्वोदय का मतलब क्या हो गया? सबका विकास और सब तरीके से विकास। यही शब्द अगर थोड़ा बड़ा लिखने के लिए क्या क्वेश्चन आपको, तो उसमें आप बेंथम और मिल से तुलना कर दो कि उपयोगितावाद जहां अधिकतम लोगों की अधिकतम कल्याण की बात करते हैं, वहीं गांधी जी सर्वोदय में सब तरीके से विकास की बात करते हैं। तो ये एक ऐसे टॉपिक है, शॉर्ट आप फर्रे बना लो। छोटे छोटे फर्रे होते थे ना जब बोर्ड के एग्जाम देने जाते थे, तो वैसे आप फर्रे बना लो। साध्य और साधन की पवित्रता की बात करें तो पहले बता दो कि साहब चारवाक और जो मार्क्सवादी दर्शन है वो कहता है कि साहब जो आपका साध्य है वो पवित्र होना चाहिए, उसके लिए साधन कुछ भी हो, भले ही हिंसा। गांधी जी कहते थे नहीं, साध्य और साधन दोनों की पवित्रता जरूरी है। उदाहरण बता दो, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होई। तो आप इसमें चीज़ों को लिंक करना सीखो और समसामयिक संदर्भ में, बहुत शॉर्ट के अंदर समसामयिक संदर्भ से जोड़ सकते हो। गीता का महत्व लिख रहे हो, पूरा महत्व लिख दिया आपने। फिर आप लिखते हो आज विश्व में ऊहापोह की स्थिति में प्रत्येक देश, प्रत्येक राष्ट्र और प्रत्येक व्यक्ति को गीता के दर्शन की जरूरत है। जहां 100 शब्द लिख रहे हो, अगर अतिक्रमण करोगे, एक लाइन ही तो अतिक्रमित हो रही है। तो दर्शन शास्त्र एक ऐसा टॉपिक है जहां आप बहुत ही अधिक अंक ला सकते हैं। कांट की नैतिकता का सिद्धांत है, आपको 5 क्वेश्चन फिक्स बनते हैं, कांट पे बनते ही नहीं है, बड़ा कोई सिलेबस ही नहीं है, बहुत छोटा सिलेबस है। 5 सवाल बनते हैं साहब के, कांट की नैतिकता के नियम क्या है, कांट का निरपेक्ष नियम क्या है, कांट की विशुद्ध कर्तव्य चेतना की जो भावना है वो क्या है, कांट का सापेक्ष आदेश क्या है या हेत्वाश्रित जो आदेश है वो क्या है, और कांट के संकल्प की स्वतंत्रता क्या है और संकल्प की स्वतंत्रता की शर्तें क्या है। इतने में कांट खत्म हो जाता है और कम से कम 20-25 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं और गणित के तरह आते हैं। जो आपने लिखा, पूछा कि कांट की नैतिकता के 4 नियम कौन से हैं, आपने जो इन 4 नियम बताया कि सार्वभौमिकता का नियम, स्वाधीनता का नियम, मनुष्य को साध्य मानने का नियम और राज्यों के साध्यों का नियम, पूरे में से पूरे नंबर। तो दर्शन शास्त्र एक ऐसा विषय है जो गणित की तरह है और आप बहुत ही अधिक अंक ला सकते हैं, लेकिन आपको टॉपिक जो है, आपको जो पॉइंट है वो टू द पॉइंट आपके दिमाग के अंदर होने चाहिए। चाहे गांधी का दर्शन हो, चाहे गीता का दर्शन हो, चाहे प्लेटो का दर्शन हो, कोई भी टॉपिक हो। इसके अलावा प्रशासन और जो दर्शन शास्त्र है उनमें भी आपस में अंतः संबंध है। अंतः संबंध इसलिए है कि ARC, जो सेकंड ARC वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता के अंदर जो कमेटी बनी थी, उसकी जो चौथी रिपोर्ट थी उसका विषय भी इथिक्स इन गवर्नमेंट, शासन में नैतिकता, ये विषय था। तो उसमें इस रिपोर्ट पे जोर दिया गया कि प्रशासन में नैतिकता होनी बहुत ही आवश्यक है। इसलिए प्रशासन और दर्शन शास्त्र आपस में अंतः संबंधित है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। आप बताइए, राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए या मुख्य परीक्षा के लिए आप किस टॉपिक पर वीडियो सुनना चाहते हैं? चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर आगे शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।